नमस्कार। आप सभी नारी शक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। महिलाओं के सम्मान में सभी लोगों ने फेसबुक यानी सोशल अकाउंट पर दो दो शब्द लिखे हैं। महिलाओं को बचाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, महिलाएं हमारी कैसे सुरक्षित रहें, पर तमाम दावे वादे आज भी बयानबाजी की गई। लेकिन ज़रा एक बार पीछे मुड़ करके देखिए, खुद से पूछिए, खुद से सवाल करिए, अपने दिल से पूछिए कि क्या हम महिलाओं के प्रति, उनके सम्मान के प्रति जागरूक हैं? क्या हमारे दिल में ये बात आता है कि उनका सम्मान करना चाहिए? तो शायद जवाब आएगा कि नहीं। आज भी हमारे देश में महिलाओं का उत्पीड़न कम नहीं हुआ है। सरकार चाहे जो भी रही हो, अगर इसके ग्राफ में देखा जाए, महिला उत्पीड़न के ग्राफ को देखा जाए तो बढ़ता ही गया है। सरकार भी तमाम आई, तमाम नियम कानून लाया, लेकिन जो महिलाओं का उत्पीड़न है वो अभी भी बदस्तूर जारी है। आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है और ऐसे में एक महिला पत्रकार अर्चना यादव, उनका एक उत्तम न्यूज़ है। उस पर वो ज़मीनी मुद्दों को उठाती हैं और गांव-गांव जा कर के, सड़क पर घूम घूम करके हर उन लोगों से सवाल करती हैं, हर उन लोगों के सवालों को समझती हैं, बातों को समझती हैं और उन हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं जो देश का सिस्टम चलाते हैं। उनके बारे में मैं आपको एक बात ही और बता दूं कि वो एक अच्छी राइटर भी हैं, स्टोरी क्रिएटर भी हैं, अच्छी अच्छी कविताएँ भी लिखती हैं। आज उन्होंने एक कविता अपने एक साइट पर उन्होंने लिखा और उन्होंने शेयर किया। हमने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी लेखनी में एक एक शब्द में वो जान डाला है, वो बातें कही है, वो सवाल किया है जिसे आप भी सुनेंगे और जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो हमारी भी इच्छा हुई कि क्यों ना अर्चना यादव की इस कविता को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। वो लिखती हैं कि चार तो देखो झूल गए, क्या बाकियों की बारी भी आएगी? जिस सम्मान को नारी लड़ रही है, क्या वो सम्मान कभी पाएगी? समझिएगा बात को कि इन्होंने इस लाइन में क्या बताने की कोशिश की है कि आज भी जिस सम्मान के लिए नारी लड़ रही है, पढ़ रही है, हर क्षेत्र में जा रही है, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, क्या वो उसे आसानी से मिल सकता है? क्या उसे हासिल कर सकती है? विचार करके आगे वो लिखती हैं कि लड़ाई है सम्मान की, अस्तित्व की पहचान की। लड़ाई है सम्मान की, अस्तित्व की पहचान की। जो दरिंदे खुले में घूम रहे हैं, उससे खुद के बचाव की। जो रिश्ता ना देखे, उम्र ना देखे, क्या उनकी भी सवारी आएगी? जिस सम्मान को नारी लड़ रही है, क्या उस सम्मान कभी वो पाएगी? अगली लाइन में वो लिखती हैं कि कब तक ऐसे यूं ही चलेगा? कब तक ये सोच ना बदलेगी कि पशु नहीं इंसान हो तुम, इंसानियत कब उनकी जागेगी? कि सोच के रहते होंगे वो, किस हद तक बड़ी होगी मानसिक बीमारी? और जिस सम्मान को नारी लड़ रही, क्या उस सम्मान कभी पाएगी? क्या उस सम्मान कभी पाएगी? अगली लाइन में अर्चना लिखती हैं कि हैदराबाद का सबने सम्मान किया, निर्भया को भी इंसाफ मिला। हैदराबाद का सबने सम्मान किया, निर्भया को भी इंसाफ मिला। फिर भी हर दूसरे तीसरे रोज इसी खबर से छपा अखबार मिला। इतना सब होने के बावजूद भी, यानी इन सब खबरों से छपा अखबार मिला। क्या दो ही थे इंसाफ के हकदार, या बाकियों की बारी आएगी? और जिस सम्मान को नारी लड़ रही है, क्या सम्मान वो कभी पाएगी? क्या सम्मान वो कभी पाएगी? आगे उन्होंने लिखा है कि हद हो गई अब तो ये देखते सुनते, थक गए हम भी ये गुनते गुनते। सोच क्या हावी होती उन पर जो सोचते नहीं अपराध करते। क्या वजह है जो ये थम न रहा? क्या सरकार कभी भी जागेगी? और जिस सम्मान को नारी लड़ रही है, क्या वो सम्मान कभी भी पाएगी? क्या सम्मान कभी भी वो पाएगी? सरकार पर भी उन्होंने, सरकार से भी इस लाइन में अर्चना ने सवाल किया है। आगे लिखते हैं कि स्वर्ग में बैठी सोचती होगी आसिफा, इंसाफ मिलेगा जरा बोलो हुजूर। कह दो उनसे उम्मीद ना पाले,
यहाँ सिर्फ बातें ही बनाई जाएगी। जिस सम्मान को नारी लड़ रही है, क्या वो सम्मान कभी पाएगी? आस्पा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अर्चना ने आस्पा का भी जिक्र इस लाइन में किया है। इस दृष्टि के दो ही आधार, स्त्री और पुरुष हैं सृष्टि के आसार। इस दृष्टि के दो ही आधार, स्त्री और पुरुष हैं सृष्टि के सार। जो रिश्ता प्रेम जरूरत का, उसे नाम कैसे मिला बलात्कार। जोर जबरदस्ती हैवानियत, क्या यही पहचान तेरी बन पाएगी। और जिस सम्मान को नारी लड़ रही है, क्या वो सम्मान कभी पाएगी? क्या वो सम्मान कभी पाएगी? अपराधी केवल वो नहीं जो राजनीति करे अपराधी है। ध्यान से सुनिएगा, अपराधी केवल वही नहीं है जो इस पर राजनीति करे, वो भी अपराधी है। जो कपड़े देखे छोटे बड़े, उसकी दृष्टि भी अपराधी है। जो सोचते हम हैं पुरुष महान, जो कहती हम हैं सेफ इंसान, जो सोचते वो तो हमारे नहीं, वो लोग सारे अपराधी हैं। सरकारी सोच ना बदलेगी, परिवर्तन तो मुझ से आएगी। जिस सम्मान को नारी लड़ रही है, क्या वो सम्मान कभी पाएगी? इस लाइन में उन्होंने कहा है कि सरकारें कुछ नहीं कर सकती है। इस सम्मान को पाने के लिए खुद तुम्हें लड़ना होगा। अपने हक और अधिकार को हासिल करने के लिए तुम्हें आवाज़ उठाना होगा और तुम्हें लोगों से लड़ना होगा। तब जाकर के इस सम्मान के असली हकदार तुम हो पाओगे, वरना किसी और से उम्मीद मत पालो। किसी और से उम्मीद पालोगे तो आए दिन उत्पीड़न के शिकार होते चले जाओगे और कोई तुम्हारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। इसलिए अपनी लड़ाई तुम खुद लड़ो। आगे वो लिखते हैं कि सरकारें बस कानून बनाए तो कानून का डर है किसे धरा। कानून पैसों से बदलते हैं या समय देता घाव भरा। फिर धधकी आग बुझ जाती है क्योंकि समय देखो बलवान बड़ा। बड़े से बड़ा घाव भर देता है तो क्या सबके घाव भर पाएगी। जिस सम्मान को नारी लड़ रही, क्या उस सम्मान कभी पाएगी। इस लाइन में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कानून बना, उसका डर बहुत लोगों को अभी भी नहीं है। अगर कानून का डर होता तो ऐसी हरकतें लोग नहीं करते। अब कानून के बाद अगर आपके साथ किसी महिला के साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है तो उसे कानून सज़ा देती है, लेकिन क्या जो उसने पीड़ा सहा है, जिस महिला ने, जिस लड़की ने जो झेला है, जो सितम झेला है, क्या उस घाव को ये आपका कानून भर पाएगा? तो जवाब होगा कि नहीं। सज़ा तो उस दरिंदे को जरूर ये कानून देता है, लेकिन जिस लड़की के साथ इस तरह की हरकतें हुई होती है, वो आजीवन तड़प तड़प करके मरती है। जब भी वो इस बात को सोचती है कि हमारे साथ इस तरह की हैवानियत किसी ने की है, तो उसी वक्त मर जाती है। अगली लाइन में वो लिखती है कि लड़ाई नहीं बस चाहत है, हैवान नहीं इंसान बनो। तुम बाप भाई बेटे हो किसी के, पशुत्व छोड़ अपनी पहचान करो। हम भी रहेंगे तब सिर्फ हर जगह, तुम राह कोई आसान चुनो। क्या कभी भी ऐसा दिन आएगा जब बलात्कार खत्म हो जाएगी। जिस सम्मान को नारी लड़ रही है, क्या उस सम्मान कभी पाएंगी। इस लाइन में अर्चना ये बताने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कोई ऐसा रास्ता, ऐसा आसान रास्ता चुना जाए कि एक ऐसा दिन आए जबकि इस देश से बलात्कार नाम का शब्द ही मिट जाए, यानी वो ख़त्म हो जाए। इसलिए ऐसा सफ़र, ऐसा राह चुनने की आवश्यकता है। और इसके लिए तुम बाप भाई बेटे हो किसी के, यानी आप भी किसी के बाप हो, किसी की बेटी हो, किसी के भाई हो। उसी तरीके से आपकी भी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, लड़की हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके अगर वो देखा जाए तो ये एक अच्छा सफ़र चुना जा सकता है, तब जा करके ये बलात्कार नाम का शब्द ख़त्म होगा। लेकिन ऐसा होना अनपॉसिबल सा लग रहा है। फिलहाल ये अपनी लाइनों से अर्चना ने बताने की कोशिश की है। अगली लाइन और आखिरी लाइन में वो लिखती हैं कि आखिर में बस इतना ही, चाहे कानून बने चाहे न्याय मिले, चाहे निर्भया हो या हैदराबाद बने, न्याय चाहिए बस न्याय मिले। फूलन बनो या अरुणा शानबाग बने, जो स्त्री है तो वो न्याय कहाँ पाएगी। सवाल बस यही है कि जिस सम्मान को नारी लड़ रही है, क्या वो सम्मान कभी भी पाएगी। क्या सम्मान कभी भी वो पाएगी। ये अर्चना की कुछ पंक्तियाँ थी, कविता के माध्यम से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने लिखा, और आपको मैंने उनकी पंक्तियों को अपने चैनल के माध्यम से अपने अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की और सुनाया। क्या लगता है इस कविता को सुनने के बाद
जो लाइनें अर्चना ने लिखी थी उसमें कितनी सत्यता है, उस पर विचार विमर्श करिएगा, सोचिएगा और बताइएगा कि क्या देश में हर साल जिस तरीके से महिला सम्मान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, क्या वो धरातल पर आज भी जिंदा है? सोच करके कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।